ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। समय वो चक्र है जो कभी नहीं रुकता, यानी कि जीव बाल्यकाल से लेके और वृद्ध काल तक पता ही नहीं चलता कि कब जो है समय उसे इतनी लंबी आयु तक ले आया। उसी प्रकार इस शरीर में पता नहीं कब कौन सा रोग आ जाए और जीव को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इसीलिए कल करे सो आज, आज करे सो अब, और कल में प्रलय होगी फिर करेगा कब। इसलिए मनुष्य को बाल्यकाल से ही अपना अभ्यास निरंतर, यानी कि रोज, जिस प्रकार समय की सुई चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, कभी नहीं रुकती, उसी प्रकार हमें निरंतर यम इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, यानी कि इंद्रियों का दमन करना। और दमन कब होता है? जब हम दान 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 करते हैं। दान करने से इंद्रिय शुद्ध होती हैं, पवित्र होती हैं, मन प्रसन्न होता है, बुद्धि पवित्र होती है। नियम नियम जैसे कि गर्मी आती है, सर्दी आती है, बरसात ऋतु आती है, हेमंत आती है, शिथिल आती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में खुशियां कब आती हैं? जब हम नियम में बंधे रहते हैं। आसन आसन किसे कहते हैं? कि अपने को जान लेना, अपनी स्थिति को समझना आसन कहते हैं। प्राणायाम, जो वायुमंडल में प्राण शक्ति कार्य कर रही है, जो प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जीव जंतु को, प्रत्येक वनस्पति को प्राण बल दे रही है, वह प्राणायाम। प्रत्याहार,
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर अशुद्धि कभी नहीं आए, शुद्धता बनी रहे, उसके लिए हम रोज आपको प्राणायाम के बारे में और जल पीने के बारे में बताते हैं। जल वो अम्ल है जो हमारे शरीर को कभी बीमार नहीं होने देता, हमेशा स्वस्थ रखता है और हमारी जो भी क्रियाकलाप है उसे व्यवस्थित बनाना जल का काम है। तो जैसा कि हम आपको बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 70 से लेकर 80% तक जल है और जल के कारण ही हम जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जीवन में रोग मुक्त हो रहे हैं। अगर किसी को रोग मुक्त होना है तो जीवन में जल से कभी परहेज नहीं करे। सुबह का जल 4 गिलास गुनगुना, उसके बाद भोजन ग्रहण करने के 2 घंटे बाद जल, और जब जब आपको आवश्यकता हो आप जल पिएं। तो जो व्यक्ति 2 से 3 लीटर रोज जल पीता है उसके जीवन में कभी भी कोई भी रोग इस शरीर में नहीं आता और जीव अपना पूर्ण आनंद लेते हुए जीवन व्यतीत करता है। इसीलिए जो परमेश्वर ने हमें 5 भूतों से द्वारा हमारा निर्माण करा है, वो भूत इस शरीर के लिए भी हैं, जीव जंतुओं के लिए भी हैं, पेड़ पौधों के लिए भी हैं, वनस्पति के भी लिए हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये 5 भूत अगर शरीर के अंदर ठीक से कार्य करते रहेंगे तो शरीर कभी भी रोगी नहीं होगा। और ये व्यवस्था सही बनी रहे, इसके लिए यम, नियम, आसन और प्राणायाम, जब हमारी ये 4 चीज़ें सही हो जाएंगी तो ऊपर की 4 चीज़ें भी हमारी ठीक हो जाएंगी। वो क्या है? प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ये पतंजलि ऋषि द्वारा अष्टांग योग की रचना करी गई थी। आसन में बैठने से हमारे जो चक्र हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक, वो चक्र जागृत होते हैं इस शरीर के अंदर और वो हमारी ज्ञान गंगा का काम करते हैं। यानी कि जीव अगर धरती पर आया है और चक्रों को नहीं जान पाया और अज्ञान में उसकी मृत्यु हो गई तो फिर पता नहीं उसे कितनी योनियों में जाके अपना जन्म लेना पड़े। योनि जो है, चाहे इंसान की हो चाहे पशु की हो, उस योनि की भट्टी में जीव को तपना पड़ता है 9 महीने 12 दिन, और उस तपने के बाद ही जीव जो है संसार में अपना कदम रखता है। अगर हमें जीवन में अपने को पूर्ण आनंद में प्राप्त करना है और जो हम देख रहे हैं संसार में सत्य कुछ नहीं है, न धरती सत्य है, न आकाश सत्य है, न जल सत्य है, न वायु, न अग्नि। सत्य स्वरूप जो है वो आपकी अंतःकरण, आपकी प्राण शक्ति, जो ना आते पता लगती है, ना जाते पता लगती है, मतलब ही दिखाई नहीं देती है, वो प्राण शक्ति शरीर को सही से चलाती है और हमें जीवन देती है। इसीलिए हमें जो है आसन लगाकर प्राणायाम का अभ्यास रोज और निरंतर करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है?
ये दोनों नाड़ियों से यानी चंद्र सूर्य नाड़ी से लंबा गहरा श्वास भर के खूब लंबा गहरा फेफड़ों को बुलाते हैं और उन्हीं दोनों नाड़ियों से भांज फेंक देते हैं। और ये क्रम 10 से 15 बार। तो शुरुआत करते हैं ओम नमो नारायण मंत्र के साथ भस्त्रिका प्राणायाम। जिस प्रकार रात होती है फिर सुबह होती है, रात होती है फिर सुबह होती है, उसी प्रकार प्राण शक्ति भी हमारी सोती और जागती है। यानी कि जब इंद्रियों को इस शरीर को आराम देना होता है तो आंखें मिच जाती हैं, हाथ पैर बिल्कुल शिथिल रहते हैं, और जब सूरज निकल जाता है तो शरीर भी जाग जाता है। उसी प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे फेफड़े जाग जाएंगे, हमारा लीवर जाग जाएगा, हमारी किडनी जाग जाएंगी, हमारा अग्नाशय जाग जाएगा, हमारा अमाशय जाग जाएगा, हमारे शरीर के अंदर जो 72 करोड़ 72 लाख 10,200 नाड़ी हैं वो भी जाग जाएंगी। वो कब जागेंगी? जब हम प्राणायाम के द्वारा इन्हें जगाएंगे। तो हमें जो है जीवन में जिस प्रकार जन्म निश्चित है उस प्रकार मृत्यु भी निश्चित है। कोई कितना भी यत्न कर ले मृत्यु से नहीं बच पाएगा, कितना भी यत्न कर ले जन्म लेने से नहीं बचेगा, क्योंकि हमें अपने कर्मों से अनुसार मनुष्य योनि मिलती है, और वो योनि जो है बहुत लंबी यात्रा के बाद प्राप्त होती है, और उसे हम खाने कमाने में सोने में गंवा देते हैं। हमें प्राणायाम के द्वारा अपनी शक्तियों को जगाना है, अपने चक्रों को जगाना है, और अपनी प्राण शक्ति को उस परमात्मा में मिलाना है। उसके लिए 10 मिनट कम से कम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास रोज करना चाहिए, 1-1 मिनट के कम से कम 10 चक्र। तो दोबारा फिर शुरुआत करेंगे। हर व्यक्ति का रूप रंग अलग होता है, चेहरा अलग होता है, मोहरा अलग होता है। क्यों होता है? कि हर व्यक्ति की प्राण शक्ति एक सा काम नहीं करती। योगियों की प्राण शक्ति अलग होती है, रोगियों की प्राण शक्ति अलग होती है, स्वस्थ आदमी की प्राण शक्ति अलग होती है। हम जितना इन प्राणायामों का अभ्यास करेंगे उतना ही जीवन में हम मंचते जाएंगे, शुद्ध होते जाएंगे, साफ होते जाएंगे। तो प्राणायामों का अभ्यास हमें जो है कभी नहीं छोड़ना चाहिए, निरंतर करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम हमारी प्राण शक्ति से जीवन शक्ति से जुड़े हुए हैं। भस्त्रिका प्राणायाम देखने में तो साधारण प्राणायाम है, लेकिन इसके लाभ अनंत है। भस्त्रिका करने से कभी भी फेफड़ों का रोग नहीं होगा, फेफड़ों की टीबी नहीं होगी, श्वास संबंधित बीमारी नहीं होगी, गले संबंधी रोग नहीं होंगे, नासिका संबंधी रोग नहीं होंगे, क्योंकि भस्त्रिका का काम है प्राण बल बढ़ाना और फेफड़ों को बंद छिद्रों को खोलना। अब इसके बाद कपाल भारती। कपाल भारती ये हमारा जो मोहरा है, जो चेहरा है,
जो ये हमारा मुखमंडल है, इसके अंदर हमें एक चमक पैदा करनी है। उस चमक के द्वारा ही हम अपना जो है जीवन सुख में और आनंद में बिता सकते हैं। उसके लिए हमें इसका कम से कम 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक अभ्यास करना चाहिए। इसे करने से पेट संबंधित, गैस संबंधित, गुर्दे संबंधित, लीवर संबंधित, हार्ट संबंधित कोई बीमारी नहीं होती। शुरू में हम चाहें आधा मिनट करें, 1 मिनट करें, लेकिन जब आपका अभ्यास मजबूत और पक्का हो जाएगा तो आप आराम से इसे आधा घंटे कर सकते हैं। शुरुआत में श्वासों को बाहर फेंकते हैं और पेट को अंदर खींचते हैं। कहते हैं जो बोया है वो ही काटेगा। यानी कि हमने प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करा है तो जीवन में हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी, रोग शरीर के अंदर नहीं रहेगा। बहुत से लोग अपना जीवन रोगों में, दवाइयों में काट देते हैं और ज़िंदगी भर उन्हें पछतावा रहता है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपना समय, कीमती समय निकाल के योग अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास करते रहते हैं तो उनका जीवन शुरू से लेकर एंड तक आनंद में रहता है। एक बार फिर जिस प्रकार हमारा दिल 1 मिनट में 70-72 बार धड़कता है, उसी प्रकार हमें 1 मिनट में 60 से 70 स्ट्रोक लगाने चाहिए, जिससे हमारी जो सुकड़ी नस नाड़ी हैं वो खुल जाए और हमारी आंतें, हमारी गुर्दे, हमारी मननाग्नि, हमारी जो अंदर गैसें बनती हैं वो सब ठीक हो जाए। और वो कब होगा? जब हम निरंतर इस कपालभाति का अभ्यास रोज निश्चित समय से करेंगे। एक बार फिर
अगर रोज एक निश्चित समय तक हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो हम देखेंगे कि कुछ ही दिनों में हमें अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो आपका बिगड़ा हुआ सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा। यानी जिन्हें खाना खा के बार बार सोच आता है या बार बार शुगर के कारण लघु शंका आती है, वो सब चीज़ ठीक हो जाएगी। क्योंकि शरीर की जब व्यवस्था ठीक हो जाती है तो रोग भी अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन हमें इसे कभी भी छोड़ना नहीं है, निरंतर अभ्यास में करते रहना चाहिए। एक बार फिर दवाइयों से सिर्फ जीवन हम बचा सकते हैं, शरीर को स्वस्थ नहीं कर सकते। प्राणायाम से हम जो है शरीर भी स्वस्थ रहेगा और जीवन भी हमारा जो है बचेगा। अब इसके बाद बाह्य बंध। बाह्य बंध क्या है कि ये जो हमारी सोच जाने की इंद्रिय है, यानी मल द्वार जहाँ से मल निकलता है, उस इंद्रिय को हम संकोचन करेंगे और उसका संकोचन कहलाता है मूल बंध। उसके बाद ये जो हमारा पेट है इसे हम खींच के अंदर रोक लेते हैं, रख लेते हैं, तो ये कहलाता है उद्यान बंध। थोड़ी कंटकुट से लगा के कंठ को दबा लेते हैं तो ये कहलाता है जलंधर बंध। और जब ये तीनों बंध यानी मूल बंध, उद्यान बंध और जलंधर बंध एक साथ लगते हैं तो हो जाता है महाबंध। शुरुआत में जैसा कि हम बताते हुए आ रहे हैं कि एक एक अभ्यास करें, पहले मूल बंध, फिर उद्यान बंध, फिर जलंधर बंध। जब आपका ये कुछ ही दिनों में 5-6 महीने के अभ्यास के बाद मजबूत हो जाएगा तो आप ये तीनों चीज़ एक साथ कर सकते हैं। इन चीज़ों को एक साथ करने से गुदा संबंधित, पेट संबंधित और गला संबंधित ये तीनों रोग नहीं होंगे और हमारा जो है शरीर जो कार्य कर रहा है वो कंठ से लेके और नीचे गुदा चक्र तक ही काम कर रहा है। यानी कि ये भाग अगर हमारा शुद्ध हो गया तो संपूर्ण भाग हमारा, चाहे वो सिर हो, चाहे नाक हो, चाहे कान हो, ये सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? कि जो मेन मशीनरी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है और उसका अगर हमारे जीवन में रख रखाव बढ़िया होने लगा तो संपूर्ण बॉडी ठीक रहेगी। ना हाथ पैर टेढ़े होंगे, ना गठिया होगा, ना बात रोग बनेगा, ना गैसें बनेंगी, ना बवासीर से जूझना पड़ेगा, ना नाक के रोगों से जूझना पड़ेगा, ना नज़ले से जूझना, मतलब हर बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन निरंतर अभ्यास। एक बार फिर देखेंगे, उधर खींच ली पेट अंदर। पेट दबाने से क्या होता है कि पेट के अंदर कभी गैस की शिकायत नहीं होगी, कभी गुर्दे खराब नहीं होंगे। क्योंकि गुर्दे है हमारा सफाई व्यवस्था। अगर हमारी सफाई व्यवस्था अंदर बढ़िया बनी रहेगी तो संक्रामिक और बीमारी कभी नहीं फैलेगी। क्योंकि जहाँ सफाई रहती है वहाँ बीमारी नहीं आती। एक बार फिर अब इसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का मतलब होता है उल्टा और सीधा, यानी कि चंद्र और सूरज नाड़ी के द्वारा प्राणों को लेना और छोड़ना, ये कहलाता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने से 72 करोड़ 72 लाख 10,000 210 नाड़ी शुद्ध होती हैं। शरीर की
तमाम छोटी-बड़ी ऐसी बीमारी है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं लगता, वो भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। करना धैर्य के साथ और लंबा गहरा साँस लेते हुए ऐसे, बाएँ से लिया, दाएँ निकाल दिया, दाएँ से लिया, बाएँ निकाल दिया। जैसे कि 7 सेकंड में 1 मिनट होता है और 60 मिनट में 1 घंटा होता है और 24 घंटे का जो 1 दिन रात होता है, उसी प्रकार चंद्र नाड़ी से लेकर और सूर्य नाड़ी से छोड़ देना और सूर्य से लेना और उल्टी छोड़ देना, ये एक चक्र कहलाता है। अगर ऐसे हमने 20 से 25 बार 5 से 10 चक्र करें, तो हम देखेंगे कि कुछ ही दिनों में हमारे शरीर के अंदर ऐसा अद्भुत परिवर्तन आएगा, ऐसा परिवर्तन आएगा कि हम देखते रह जाएँगे और हमारा शरीर अपने आप निरोग हो जाएगा। एक बार फिर बाएँ से ली, दाएँ से छोड़ी, दाएँ से लेके बाएँ, फिर बाएँ से, फिर दाएँ। ये क्या है? अनुलोम-विलोम। अनुलोम-विलोम जो हमारे शरीर के अंदर सेल होते हैं, जैसे कि मोबाइल में बैटरी सेल होती है, उसी प्रकार छोटे-छोटे कोष हैं, जिनके अंदर संरचना, रक्त का पहुँचना भी ज़रूरी है, वायु का भी प्रवेश ज़रूरी है और कफ भी व्यवस्थित रहे, ज़्यादा शरीर में जाके ना सड़े, पित्त भी सही रहे। वो उस व्यवस्था को कंट्रोल करना जो है, वो अनुलोम-विलोम का काम है। एक बार फिर देखेंगे। आजकल व्यक्ति दान कर सकता है, पैसा दे सकता है, लेकिन समय नहीं दे सकता और जिसने अपना मूल्यवान समय प्राणायाम के अभ्यास में लगा दिया, तो मैं सच कहता हूँ, दिव्य नारायण की कृपा से उसके जीवन में ऐसे अद्भुत चमत्कार होंगे कि जिसके बारे में वो सोच नहीं सकता। सबसे बड़ी बात, उसे दवाइयों खाने का तनाव खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, उसकी लालसा कम हो जाएगी, उसका लालच घट जाएगा। तीसरी बात, वो अपने को उस नियम में बांध लेगा। उसे पता होगा कि जिस प्रकार कोई पिता अपने बच्चे को बाजार भेजता है, कहता है सामान ले आओ, तो चाहे वो बच्चा 1 घंटे 2 घंटे में उसे लौट के अपने घर ही आना। उसी प्रकार हम जो धरती पे आए हैं, ईश्वर ने हमें नेक कर्म, अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है। क्योंकि नेक कर्म और अच्छे कर्म करें, हमें वापसी फिर वहीं पहुँचना है जहाँ से हम आए हैं। उसी प्रकार अगर व्यक्ति नियम से प्राणायाम का अभ्यास करेगा, तो निश्चय रूप से ईश्वर उसके लिए अपने द्वार खोले रखेगा और द्वार क्या है? चंद्रलोक और सूर्यलोक, ये सब हमारे अंदर ही समाये हुए हैं। सिर्फ हमें इनका ध्यान करते हुए प्राणायाम करना है। अब इसके बाद उज्जाई प्राणायाम, श्वास भरेंगे। जो गले में कफ अड़ा रहता है, कफ क्या है?
जो हम खाते पीते हैं उसका कब भी बनता है पृथ्वी और वायु। वो धीरे धीरे अपने आप जो है समाप्ति की तरफ बढ़ेगा और आपका जीवन जो है प्रकाश की तरफ बढ़ेगा। अब इसके बाद ब्राह्मणी नारायणी नाइन दो नाइन तीन नाइन चार नाइन पाँच नाइन छः नाइन सात नाइन आठ नाइन नौ नाइन दस नाइन ग्यारह नाइन बारह नाइन तेरह नाइन पंद्रह नाइन सोलह नाइन सत्रह नाइन अठारह नाइन उन्नीस नाइन बीस नाइन इक्कीस नाइन बाईस नाइन तेईस नाइन चौबीस नाइन पच्चीस नाइन छब्बीस नाइन सत्ताईस नाइन अट्ठाईस नाइन उनतीस नाइन तीस नाइन इकतीस नाइन बत्तीस नाइन तैंतीस नाइन चौंतीस नाइन पैंतीस नाइन छत्तीस नाइन सैंतीस नाइन अड़तीस नाइन उनतालीस नाइन चालीस नाइन इकतालीस नाइन बयालीस नाइन तैंतालीस नाइन चौवालीस नाइन पैंतालीस नाइन छियालीस नाइन सैंतालीस नाइन अड़तालीस चौवन नाइन बावन नाइन तिरपन नाइन चौवन नाइन पचपन नाइन छप्पन नाइन सत्तावन नाइन अट्ठावन नाइन उनसठ नाइन साठ नाइन इकसठ नाइन बासठ नाइन तिरसठ नाइन चौसठ नाइन पैंसठ नाइन छियासठ नाइन सत्तर नाइन बहत्तर नाइन तिहत्तर नाइन चौहत्तर नाइन पचहत्तर नाइन छिहत्तर नाइन सतहत्तर नाइन अठहत्तर नाइन उनासी नाइन अस्सी नाइन इक्यासी नाइन बासी नाइन तिरासी नाइन चौरासी नाइन पचासी नाइन अस्सी नाइन नब्बे नाइन इक्यानवे नाइन बानवे नाइन तिरानवे नाइन चौरानवे नाइन पचानवे छियानवे सत्तानवे नाइन सौ नाइन एक सौ एक नाइन 102 नाइन 103 नाइन 104 105 नाइन 6 नाइन 7 नाइन 8 ओ ओ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दिव्य नारायण से जुड़े हुए सभी प्रेमीजनों से मेरा निवेदन है कि आप अपने जीवन को सात्विक बनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है, सात्विक रहन सहन रखता है, सात्विक खान पीन रखता है, सात्विक पहनावा रखता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी परेशान नहीं होता है। क्योंकि सात्विक जो भोजन है वो बिल्कुल सस्ता है। जो तामसिक भोजन है महंगा भी बहुत है और शरीर को पचने में भी बाधक है। क्योंकि जितने भी भारी चीज़ें होती हैं वो देर से पचती हैं और उसे पचाने में हमारी जठराग्नि यानी कि बहुत ही ज़्यादा खर्च होती है। और जिसके कारण जब शरीर की अग्नि समाप्त हो जाती है तो शरीर के अंदर फिर जो है रोग अपना घर बना ले हैं। फिर वो लाख दवाइयों से भी ठीक नहीं होते। इसलिए अपना खान पीन ठीक रखें। दिव्य नारायण के द्वारा बताए गए पथ पे चलें। सुबह उठते ही जो है निहार मुंह किसी तांबे के बर्तन में रख के जल को गुनगुना करके पिए। ठंडा जल ना पिए। ठंडा जल जो है देर से पचता है और शरीर को लाभ भी नहीं देता। इसलिए आप उस भोजन को उस जल को इतना गुनगुना कर लें कि आराम से खाएं। ऐसे भी भोजन को भी न ज़्यादा गर्म न ठंडा, ताज़ी भोजन लें और अपना जीवन सफल बनाएं। दिव्य नारायण से जुड़े हुए सभी प्रेमीजन हम समय समय पे उन्हें खाने के बारे में, दवाइयों के बारे में, आयुर्वेद के बारे में बताते रहेंगे। क्योंकि हमारा दिव्य नारायण मानव सेवा जो है मानव सेवा के लिए जुड़ा है। और आप इसे अधिक से अधिक सरप्राइज करें। और पंडित जी का नंबर है 9837750682। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं बनता है, अपने कर्म से महान बनता है। अपने कर्म अगर हमारे बढ़िया रहेंगे
तो हम महान आत्मा बन जाएँगे और अपने साथ मानव सेवा भी करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है और ये उद्देश्य पूर्ण हो उसके लिए हमें इस सावन कुंड में, दिव्य नारायण में सबकी थोड़ी-थोड़ी आहुति चाहिए तभी हवन पूर्ण होगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्यारे